चाचा और भतीजा का जो रिश्ता होता है वो खून का रिश्ता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी भी वहाँ गए, मौजूद हुए, आए, सम्मान के साथ उन्होंने मुझको पैर छू के प्रणाम किया और मैंने पूरे दिल से उनको आशीर्वाद दिया। तो ये तो पारिवारिक माहौल चलता है और शुरू से ही संगठन करता रहा, संगठन के प्रति हमारी रुचि रही है और भविष्य में भी रहेगा। दो चीज़ें हमने सीखा है अपने जीवन में कि पार्टी के संगठन को मजबूत करना और परिवार को आगे लेके चलना। ये काम मैंने किया। तीनों भाई में, हम लोग के तीनों भाई में काफ़ी घनिष्ठता रही और बिहार में चर्चा था कि राम और लक्ष्मण भरत की जोड़ी है, और था भी। कुछ कारणवश एक जगह जब बर्तन रहता है तो टकराता है, तो कुछ कारणवश से हम लोग के आपस में परिवार में मतभेद हुआ। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अभी 3 दिन पहले खगड़िया के शहरबन्नी से एक तस्वीर निकलकर सामने आई और शहरबन्नी गांव जाहिर तौर पर देश भर में उस गांव की चर्चा होती है। देश भर में वो गांव जाना माना गांव है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान का गांव, और हमारे साथ बैठे हुए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस। इनका गांव चिराग पासवान का गांव एक तरह से कह सकते हैं। और वहां से ये तस्वीर निकलकर सामने आई कि एक कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस का पैर छुआ, उनसे आशीर्वाद लिया और चाचा ने भी बड़ा दिल दिखाया और इन्होंने भी आशीर्वाद दिया। इसकी मीडिया में चर्चा इसलिए होती है, आमतौर पर ये पारिवारिक कार्यक्रम था और चाचा भतीजे के बीच इस तरह की तस्वीरें सामान्य हैं, लेकिन इसकी मीडिया में इतनी चर्चा इसलिए हो रही है, या फिर ये खबर इसलिए है क्योंकि राजनीतिक सियासी दुश्मनी भी रही है। और जब इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है तो फिर चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में जंगल की आग की तरह फैली है कि क्या दूरियां मिट गई हैं और पार्टी और परिवार एक हुआ है, और परिवार एक होने के बाद क्या पार्टी भी एक होने के कगार पर है। तो हमारे साथ खुद पशुपति पारस जी मौजूद हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। बड़ा दिल दिखाया आपने, अपने भतीजे को आशीर्वाद दिया है, हालांकि आशीर्वाद आपने पहले भी दिया था। तो ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि परिवार तो एक होता हुआ दिख रहा है, पार्टी भी एक होगी, क्या ये बड़ा चर्चा है? बड़ी चाचा और भतीजा का जो रिश्ता होता है वो खून का रिश्ता है। हम 3 भाई थे। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि 3 भाई में 2 भाई, बड़े भाई, छोटे भाई नहीं रहे। बड़े भाई के बड़े एकमात्र संतान श्री चिराग पासवान जी हैं। तो बड़ी लाड प्यार से हम लोगों ने चिराग पासवान जी को पाला, पढ़ाया, लिखाया। क्योंकि परिवार में सबसे बेटा भतीजा में सबसे बड़े हुए थे, आज भी। शहरबन्नी गांव में एक श्राद्ध कार्यक्रम था। हमारे पिताजी 3 भाई थे। हमारे छोटे चाचा थे, उनके लड़का का श्राद्ध था कार्यक्रम। अर्जुन पासवान जी का परिवार में सबसे बड़े वो थे, पासवान जी से भी बड़े थे। उसी कार्यक्रम में हम लोग को जाने का मौका मिला और हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात कहिए कि उस कार्यक्रम में मैं भी गया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी भी वहाँ गए, मौजूद हुए, आए, सम्मान के साथ उन्होंने मुझको पैर छू के प्रणाम किया और मैंने पूरे दिल से उनको आशीर्वाद दिया। तो ये तो पारिवारिक माहौल चलता है और चलेगा, और हमारा मिथिलांचल का कल्चर है। और देखिए, शहरबन्नी एक ऐसा गांव है जहां से एक परिवार से हम 5 सांसद हुए। ये भी गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए मामला। एक परिवार से ओन ब्लड 5 सांसद होना और एक परिवार से 3 भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर होना। ये मेरे पिताजी का फोटो है, वो कबीरपंथी थे।
उनका योगदान है। कहावत है देहात में कि बढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने घर में। ये हमारे पिताजी का देन था कि हम लोग को सुदूर गांव में पैदा लेने के बावजूद भी पढ़ाए लिखाए आगे गए और हम लोग देश के मानचित्र पर आए। और सरबरनी मेरा जन्म स्थान भी है, कर्म स्थान भी है। वहीं हम पले पैदा लिए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े। तो उस दिन का जो माहौल था मेरे परिवार के लिए और पार्टी के लिए वो शुभ संकेत था। आप बड़ी बात कर रहे हैं, शुभ संकेत है। देखिए, देश की राजनीति का जो इतिहास है वो ऐसा ही है। अगर पृष्ठभूमि में जाएं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव एक हुए और पशुपति पारस जिनको ये माना जाता है कि वो रणनीतिकार रहे, एक तरह से पर्दे के पीछे वो रणनीति तैयार करते रहे। अगर लोक जनशक्ति पार्टी एक तरह से लोक जनशक्ति पार्टी बनी तो उसके पीछे उसका थोड़ा क्रेडिट पशुपति पारस को भी जाता है। एक तरह से क्राइसिस मैनेजर भी रहे पार्टी के वो। तो आपके बारे में ये कहा जाता है, तो जाहिर तौर पर आप और चिराग पासवान एक हो जाएं, जो चर्चा चल रही है, तो जाहिर तौर पर बहुत सारी चीज़ें आगे हो सकती हैं। तो उस तरफ आप भी देख रहे हैं क्या, और उधर से भी कोई गुंजाइश देख रहे हैं क्या आप? देखिए, हम 3 भाई थे और बड़े भाई साहब देश के बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन उनके कार्यकलाप में हमारे तीनों भाई का योगदान था। और हम शुरू से ही राजनीतिक जीवन में 77 में पहली बार हम विधायक बने। मुझको लगता है कि सबसे कम उम्र में हम विधायक बने थे 77 में। और हम शुरू से ही संगठन करता रहा, संगठन के प्रति हमारी रुचि रही है और भविष्य में भी रहेगा। 2 चीज़ें हमने सीखा है अपने जीवन में कि पार्टी के संगठन को मजबूत करना और परिवार को आगे लेके चलना। ये काम मैंने किया। तीनों भाई में, हम लोग के तीनों भाई में काफ़ी घनिष्ठता रही और बिहार में चर्चा था कि राम और लक्ष्मण भरत की जोड़ी है, और था भी। कुछ कारणवश एक जगह जब बर्तन रहता है तो टकराता है, तो कुछ कारणवश से हम लोग के आपस में परिवार में मतभेद हुआ और पार्टी टूट गई, परिवार भी टूट गया। लेकिन अब समय की पुकार है और समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि समय बलवान है और समय की पुकार है कि हमारा जो टूटा हुआ परिवार है, टूटा हुआ जो पार्टी है, हम लोग एक हो जाए। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और आपने आशीर्वाद तो पहले भी दिया अपने भतीजे चिराग पासवान को, लेकिन एक और सुखद तस्वीर निकलकर सामने आई। वो तस्वीर निकलकर सामने आई कि उन्होंने अपने भाई प्रिंस राज को गले लगाया, चिराग पासवान ने। तो इसको बड़ा संकेत माना जाए कि पार्टी एक होने जा रही है। अब उस दिशा में बात आगे चल पड़ी। देखिए, जब परिवार एक होगा तो पार्टी एक हो जाएगा। ये तो स्वाभाविक बात है कि परिवार एक होगा, पार्टी अलग रहेगा, ये तो नहीं ना होगा। जब परिवार एक होगा तो पार्टी भी एक होगा। इसका संकेत है, शुभ संकेत है। भविष्य का इंतजार करिए, भविष्य का इंतजार करें। आखिरी सवाल है, बिहार की राजनीति के घटनाक्रमों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। बिहार में सवाल यह है कि जेडीयू की सरकार बनेगी कि बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या होता हुआ देख रहे हैं बिहार में? देखिए, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। भाजपा के लोगों का काम करने का तौर तरीका अलग है और जितने लोगों का नाम अभी अखबार में, मीडिया में छप रहा है, आज तक का इतिहास यही रहा कि जिसका नाम भी अखबार मीडिया में छपता है वो व्यक्ति उस पद पर नहीं जाता। ये पूर्व का इतिहास रहा। चाहे आप राजस्थान की बात ले लीजिए, दिल्ली की बात ले लीजिए, कहीं की बात ले लीजिए। तो भविष्य के गर्भ में है कि बिहार का सत्ता किस महापुरुष के हाथ में जाएगा। उसके लिए भी आपको भविष्य का इंतजार करना। चलिए, तो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस थे, इस पूर्व केंद्रीय मंत्री, माफ कीजिएगा। और इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।